नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। सप्ताह का अंतिम दिन है। सोचा एक वीकली राउंड अप किया जाए कि साहित्य की दुनिया में इस सप्ताह क्या क्या हुआ। बड़ा प्रयास किया लेकिन बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाईं या समय का भी अभाव रहा। तो फिर तय किया कि जो रजा फाउंडेशन की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह, संसार अंतर्राष्ट्रीय कविता समारोह 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया गया, उस पर कुछ चर्चा की जाए। 3 दिनों तक चले इस आयोजन ने, जो दिल्ली में हुआ, हिंदी के साहित्यिक और कल्चरल परिदृश्य को, सांस्कृतिक परिदृश्य को एक विशेष अनुभव के साथ जोड़ा। दुनिया के कई देशों, लिथुनिया, यूक्रेन, स्लोवेनिया, मिस्र, सूडान, इराक, सीरिया और अल्जीरिया के कवियों ने इसमें भाग लिया। रजा फाउंडेशन ने इसका आयोजन किया, संचालन किया। और आप जानते हैं कि रजा फाउंडेशन की स्थापना ख्याति प्राप्त महान चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब ने की थी और उनका उद्देश्य था भारतीय कला को, साहित्य को और संस्कृति को विस्तार देना, उसके स्वतंत्र विकास को आगे बढ़ाना। बीते कई वर्षों से इस संस्था की सांस्कृतिक गतिविधियों में कवि चिंतक अशोक वाजपेयी जी की भूमिका केंद्रीय रही है। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में कई विदेशी कवि दिल्ली में उपस्थित हुए। उन्होंने अपना कविता पाठ किया और ऐसी खबरें मैंने सोशल मीडिया में पढ़ी कि कुछ को वीज़ा न मिलने के कारण वो लोग आ नहीं सके और ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ी। कार्यक्रम की गरिमा और संवाद की ऊर्जा में उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई कमी नहीं आई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्रोताओं ने ऑनलाइन कवियों को भी बहुत प्रेम से सुना। हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण कवि और साहित्यकार इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जितना मुझे गूगल से जानकारी मिल पाई, सौमित्र मोहन थे, गिरधर राठी थे, सविता सिंह थी, अरुण कमल जी थे, तेजी ग्रोवर थी, अपने रश्मि भारद्वाज थी, विमल कुमार जी थे, जिनकी पोस्ट का तो मैं जिक्र भी करने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया में उन्होंने इस बारे में पोस्ट लिखी थी। शायद राजेंद्र उपाध्याय जी भी थे। और उल्लेखनीय बात यह रही कि भारतीय कवियों ने मंच साझा करने के बजाय अतिथि कवियों को सुनने और संवाद का हिस्सा बनने में अपनी भूमिका निभाई। ये सबसे विशेषता इस कार्यक्रम की मुझे नज़र आई। एक और विशिष्टता ये रही कि कविता और चित्रकला का एक सुंदर संवाद अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचा गया। कई प्रतिष्ठित चित्रकारों, अतुल दोंडिया, मनु पारेख, अमिताभ दास, गोपी गजवानी, मनीष पुष्कले, GR इरन्ना, मनीषा गेरा बसवानी, मीटू सेन, इन लोगों ने कविताओं से प्रेरित चित्र बनाए और उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। इससे आप ये कह सकते हैं कि आयोजन केवल कविता पाठ का कार्यक्रम ना रहकर एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी कला उत्सव सा बन गया। कार्यक्रम के उद्घाटन में अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि कविता मनुष्य को बेहतर बनाती है। निश्चित तौर पर ऐसा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता को कवियों की आवाज़ अक्सर असुविधाजनक लगती है। अशोक जी ने कहा कि हमारा समय चकाचौंध से भरा होते हुए भी भीतर से अंधेरा समय है और बड़ी कविता अक्सर उन देशों में लिखी जा रही है, या अच्छी कविता उन देशों में लिखी जा रही है जहाँ लेखक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस आयोजन में उन देशों के कवियों को आमंत्रित किया गया जहाँ युद्ध, दमन और राजनीतिक संकट के बीच कविता लिखी जा रही है। और जैसा कि विश्व भर के साहित्य संसार के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैंने जब से पाखी का प्रकाशन शुरू हुआ है अपने साहित्य संसार को देखा है। ऐसे आयोजनों के साथ साथ इनकी आलोचना, इन पर टिप्पणियाँ और बहस भी पैरेलल शुरू हो जाती हैं। इस बार विवाद कहिए या चर्चा कहिए या आलोचना का विषय ये रहा कि बाहर से आने वाले कुछ श्रोताओं को रजा फाउंडेशन ने या अशोक जी ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। वरिष्ठ कवि विमल कुमार जी ने फेसबुक में इस बारे में बड़ी संतुलित टिप्पणी लिखी है। उन्होंने लिखा कि रजा फाउंडेशन ने एक उत्कृष्ट कार्यक्रम किया
और विभिन्न देशों के कवियों को 3 दिन तक सुनने का मौका मिला, जो अपने आप में एक समृद्ध अनुभव था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी संस्था को यह अधिकार है वो अपने कार्यक्रम में किसे बुलाए और किसे नहीं, चाहे फिर वो हंस हो, रेखता हो, विश्वरंग हो, भारतीय भाषा परिषद हो, भारतीय ज्ञानपीठ हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई विश्वविद्यालय हो। संस्था अपना निर्णय स्वयं लेती है। विमल जी ने हिंदी साहित्य की उस पुरानी प्रवृत्ति की ओर भी अपनी पोस्ट में संकेत दिया है, जिसमें साहित्यिक दरबार बनते रहे, कभी नामवर सिंह जी के आसपास, कभी राजेंद्र यादव जी के आसपास, तो कभी रविंद्र कालिया जी, कभी ज्ञान रंजन जी और निश्चित ही अशोक वाजपेयी जी के आसपास भी। विमल जी का कहना है ये प्रवृत्ति नई नहीं है और साहित्य में पसंद नापसंद और गुटबाजी का इतिहास, मठों का इतिहास तो खासा पुराना है। फिर भी मुझे विमल जी की जो पोस्ट में सबसे अच्छा लगा, उनका स्पष्ट मत है कि यदि कोई संस्था अच्छा काम कर रही हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए। साहित्य में राग, द्वेष या निजी कुंठा के आधार पर विरोध करना उचित नहीं है, विरोध हो भी तो वैचारिक हो। ममता कालिया जी ने एक स्मृति फेसबुक में साझा की है। उन्होंने लिखा कि उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ते हुए उन्होंने लिखा कि 1970 का समय याद आता है, जब साहित्यिक सम्मेलनों में लेखकों को धर्मशालाओं में ठहराया जाता था और बेहद साधारण भोजन कराया जाता था, कद्दू और आलू की पतली सब्जी के साथ अधपकी पूरियाँ। ममता जी के अनुसार अशोक वाजपेयी उन लोगों में रहे हैं जिन्होंने लेखकों के आवागमन और आतिथ्य की व्यवस्था को बहुत सम्मानजनक बनाया। ममता जी के शब्दों में कहूँ तो वे एक ऐसे आलोचक हैं जो सीधी के जंगल में भी मंगल रस देते हैं। ममता जी का मानना है कि आज के लिटरेचर फेस्टिवल भले ही पिछले दशक की उपज हों, लेकिन अशोक जी जैसे लोग आधी सदी से साहित्यिक उत्सवों की परंपरा को जीवित रखते आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार पूर्व कुलपति ओम थानवी जी ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है और उन्होंने भी इसको पेश किया है, इसकी तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि 3 दिनों तक पढ़ी गई कविताओं में दुनिया के विभिन्न हिस्सों की पीड़ा, युद्ध और मानवीय संकट की गूंज सुनाई देती रही। कभी पाठ धीमा और शांत था, कभी नाटकीय और मुखर, लेकिन हर बार प्रभावशाली। ओम जी ने हिंदी के कवियों द्वारा किए गए अनुवादों का भी जिक्र किया है। इन कविताओं का जो अनुवाद किया गया और जो भारतीय श्रोताओं तक वो पहुंचा, इन कविताओं में युद्ध, विस्थापन और मनुष्य की असुरक्षा का गहरा अनुभव था, जो ओम थानवी जी कहते हैं कि आज की वैश्विक परिस्थिति को समझने का एक संवेदनात्मक रास्ता भी बनता है। इस आयोजन से जुड़ी जो व्यर्थ किसी एक बहस है, आलोचना है, वो है कि श्रोताओं के सम्मान, कि उनको पैसा देकर क्यों बुलाया गया। ऐसा कईयों का मानना है कि आप अब क्या पॉलिटिकल रैली की तरह से कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं। ये बड़ा ही स्टूपिड, बकवास बात है। जिन श्रोताओं के ऐसे आयोजनों में आमंत्रित किया जाता है, मेरी समझ कहती है उनमें युवा वर्ग की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। एक, उनके पास ही पैसे की कमी है, बेचारे आ नहीं सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और मुझे लगता है अशोक जी इस पर ध्यान देंगे। और दूसरा, साहित्य का भविष्य भी वही है। इस पर भी विचार होना चाहिए कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, बड़े कवि हैं या जिनको भी बुलाया जाता है, बड़े नाम क्यों ना हो, उन्हें मानदेय देने की आवश्यकता है या नहीं है। ऐसे लोग जो स्थापित हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनको तो खुद आगे बढ़कर स्वेच्छा से मानदेय ना लेने का निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए, ये भी सच है कि दिल्ली जैसे महानगर में अगर आप किसी बाहर के श्रोता को बुलाते हैं तो 3 दिन के कार्यक्रम में तो कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा लगता ही लगता है, न्यूनतम। आने जाने का टिकट है, रहने की व्यवस्था है। तो अशोक जी ने जो निर्णय लिया, बाहर से लोगों को बुलाया, वो बड़ा मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा है। मैं नहीं जानता किन लोगों को बुलाया। अगर वो स्टूडेंट्स को बुलाते हैं या भविष्य में बुलाते हैं तो और ज़्यादा स्वागत होना चाहिए। इसलिए ये अपेक्षा व्यर्थ की है कि श्रोताओं को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बुलाया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे आयोजनों में जो भी शामिल हो रहे हैं, चाहे वो बाहर से आए हों, रजा फाउंडेशन या किसी की भी द्वारा आर्थिक सहायता देकर उनको बुलाया गया हो, ये सब लोगों को भी चाहिए कि वे केवल सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में तस्वीरें साझा ना करें, बल्कि इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट लिखें। जैसा जानकी पुल में प्रभात रंजन जी ने रिपोर्ट लिखी है, आप पढ़िएगा उनकी रिपोर्ट को।
विस्तृत रिपोर्ट लिखनी चाहिए ताकि दूर दराज के पाठकों को भी पता चले और हिंदी साहित्य का अनुभव संसार समृद्ध हो। तो दोस्तों, संसार जैसा आयोजन ये याद दिलाता है कि कविता केवल साहित्यिक गतिविधि नहीं बल्कि मनुष्य के अनुभवों को साझा करने का एक वैश्विक माध्यम है। साहित्य की दुनिया में विवाद और मतभेद तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यदि हम अपने राग द्वेष से ऊपर उठकर देखें तो ऐसे आयोजन हिंदी साहित्य के क्षितिज को विस्तृत करते हैं। इसलिए आलोचना हो पर शालीनता के साथ, असहमति हो पर वैचारिक स्तर पर, और विशेषकर जो लोग साहित्य की दुनिया में सक्रिय हैं वे अपने निजी मतभेदों से, मनभेदों से ऊपर उठकर उस रचनात्मक ऊर्जा को पहचाने जो ऐसे आयोजनों से जन्म लेती है। इसलिए मैं खुले मन से रजा फाउंडेशन को, अशोक वाजपेयी जी को इस आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। यदि वर्ष में एक बार भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समारोह हो, कोई भी कराए, तो निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के अनुभव संसार को लगातार विस्तृत करने का काम करेगा। धन्यवाद।